नमस्कार। कभी सोचा है कि नदियां एक खास दिशा में ही क्यों बहती हैं? आज हम झारखंड की नदियों के बहाव को समझेंगे और ये जानेंगे कि उनकी धारा पश्चिम की ओर क्यों नहीं मुड़ती। ये एक बड़ी ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली है। चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पे आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि झारखंड की पूरी नदी प्रणाली को समझने की एक चाबी है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन नदियों को पश्चिम की ओर बहने से रोकती है? देखिए, इस पहेली का जवाब कहीं और नहीं बल्कि झारखंड की जमीन में ही छिपा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी गेंद हमेशा ढलान की तरफ ही लुढ़कती है, नदियां भी पठार के ढलान को ही फॉलो करती हैं और यही ढलान उनकी दिशा तय करता है। इसको ऐसे समझिए, झारखंड का जो पठार है वो पश्चिम की तरफ से उठा हुआ है, मतलब ज्यादा ऊंचा है। अब पानी ऊपर की ओर तो चढ़ नहीं सकता है ना, बिल्कुल। इसीलिए नदियां इस ऊंचाई से या तो उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं या फिर पूर्व और दक्षिण की ढलान पर बहने लगती हैं। पश्चिम की तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसी एक साधारण से भौगोलिक नियम के कारण हम झारखंड की सारी नदियों को बहुत आसानी से दो मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये देखिए, ये वर्गीकरण कितना सीधा और सरल है। एक तरफ हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, जिन्हें उत्तरवर्ती कहते हैं। ये अंत में जाकर विशाल गंगा नदी में मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ हैं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां, जो पठार के दक्षिणी हिस्से से निकलकर पूरब या दक्षिण की ओर अपना रास्ता बना लेती हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस ग्रुप में आती है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में सोन, उत्तरी कोयल और पुनपुन जैसी नदियां हैं। वहीं पूर्व और दक्षिण की ओर देखें तो दामोदर, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। अब भाई, इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखिए, सो उत्तरी पुनफल सके चान। इस एक लाइन से आपको उत्तर की ओर बहने वाली सभी मुख्य नदियों के नाम याद हो जाएंगे। सो से सोन, उत्तरी से उत्तरी कोयल, पुन से पुनपुन, फल से फल्गु, सके से सकरी और चांद से चानन। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, तो इन नदियों में कुछ बातें कॉमन भी हैं। एक नदी को अगर छोड़ दें, जिसकी कहानी हम आगे जानेंगे, तो बाकी सभी नदियां बरसाती हैं। मतलब बारिश के मौसम में इनमें पानी रहता है और गर्मियों में ये अक्सर सूख जाती हैं। और क्योंकि ये कठोर चट्टानी इलाकों से होकर गुजरती हैं, इनकी धारा काफ़ी तेज होती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनमें से सिर्फ और सिर्फ मयूराक्षी ही एक ऐसी नदी है जिसमें नाव चल सकती है। हमने अभी एक अपवाद यानी एक्सेप्शन की बात की थी, याद है? तो चलिए अब उसी सोन नदी की बात करते हैं, क्योंकि यह उन सभी नियमों को तोड़ती है जो हमने अभी तक देखे हैं। सोन नदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये एक सदानीरा नदी है। सदानीरा यानी सदा नीर वाली। सदा मतलब हमेशा और नीर मतलब पानी। ये झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जिसमें साल के 12 महीने पानी रहता है। और इसकी लंबाई? इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। सोचिए, ये दिल्ली से कोलकाता के बीच की लगभग आधी दूरी है। ये वाकई में इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी नदी है। और सिर्फ झारखंड के अंदर ही इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया 9000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये लगभग दिल्ली और गोवा को मिलाकर जितना बड़ा इलाका बनता है, उतना है। इससे पता चलता है कि ये नदी राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसका सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म? ये मैकाल पर्वत की खूबसूरत अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। रास्ते में उत्तरी कोयल नदी इसकी मुख्य सहायक नदी बनती है और ये झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों से होकर गुजरती है। इसके दो और भी सुंदर नाम हैं, सोनभद्र और हिरण्यवा। अब इन सभी आंकड़ों को याद रखने की एक मास्टर ट्रिक भी है। बस ये याद रखिए, 791 पश्चिम। 7 से इसकी 784 किलोमीटर की लंबाई, 9 से इसका 9030 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया, 1 से ये कि यह एकमात्र सदानीरा नदी है और पश्चिम से ये कि यह झारखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। अब इसे भूलना मुश्किल है। तो क्या एक रैपिड फायर रिवीजन के लिए सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि हमने इस पूरे सफर में क्या क्या सीखा। ये हैं 4 सबसे जरूरी बातें। नंबर 1, जमीन पश्चिम की ओर ऊंची है, इसलिए नदियां उस तरफ नहीं बहती। नंबर 2, नदियों के दो मुख्य ग्रुप हैं, उत्तर की ओर जाने वाली और पूर्व दक्षिण की ओर जाने वाली। नंबर 3, सोन नदी सबसे अलग है, ये साल भर बहती है और सबसे पश्चिम में है। और नंबर 4, अगर बोटिंग करनी है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मयूराक्षी नदी।
तो अब जब ये सब पता चल गया है तो जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा में ये सवाल आए कि झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी कौन सी है, या फिर नदियां पश्चिम की ओर क्यों नहीं बहती, तो क्या इसका जवाब दिया जा सकता है? मुझे यकीन है कि अब जवाब बिल्कुल सही होगा।